नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में बैठे हुए अचानक आपकी जिंदगी का कोई पुराना सवाल आपके सामने आ खड़ा हुआ हो? वो सवाल जो आपसे पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में सुकून कैसे पाया जाए? हर दिन वही दौड़ धूप, वही टेंशन और वो सुकून जो कहीं खो सा गया है। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। वो एहसास जब आपको लगता है कि जिंदगी बस यूं ही हाथ से फिसल रही है। वो सुकून जो कभी आपके दिल का मेहमान था, अब कहीं गुम हो गया सा लगता है। या वो सपने जो कभी आपकी आंखों में चमक बनकर झलकते थे, अब धुंध में खो से गए हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार उठते हैं तो मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। ये कोई साधारण बात नहीं दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके भीतर के अंधेरे को उजाले से भर सकती है, या शायद आपको एक नया इंसान बना दे। क्या आप तैयार हैं इस अनोखे रास्ते पर चलने के लिए? तो चलिए धीरे धीरे इस गहरे रहस्य को समझते हैं। ये है जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक ए मॉन्क। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। जिंदगी में हम सब एक अनदेखा बोझ लिए घूमते हैं, है ना? कभी किसी की कही बात दिल में चुभती रहती है, कभी गुस्सा ऐसा चढ़ता है कि अपने आप को ही भूल जाते हैं, कभी वो जलन जो दूसरों की तरक्की देखकर सीने में उठती है। एक बार खुद से सचमुच पूछिए, क्या ये सब सच में आपके साथ रहने लायक है? ये सवाल आपके लिए है। जय शेट्टी हमें कहते हैं कि पहले यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कचरे से भरा हुआ है। जैसे घर को साफ करते हैं, वैसे ही दिमाग की सफाई भी जरूरी है। वो सिखाते हैं कि रोज थोड़ा वक्त निकालो, अपने विचारों को देखो और जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ। मैंने जब ये आजमाया तो पहले दिन मेरे मन ने मुझसे संघर्ष किया, लेकिन फिर हर दिन के साथ मुझे वो हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बादलों का बोझ हटने के बाद आसमान साफ हो जाता है। वैसे ही क्या आप भी अपने मन के इस बोझ को हल्का करना चाहते हैं? ये इतना आसान है कि आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। अब चलिए उस सुकून की बात करते हैं जो हम सबकी तलाश है। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, बस थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएं। लेकिन जय हमें बताते हैं कि सुकून कोई बाहर की दुकान पर नहीं बिकता, वो तो तुम्हारे अंदर ही कहीं गहरे छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि बस 5 मिनट आंखें बंद करो और अपनी सांसों की आवाज सुनो। मैंने जब ये किया तो शुरू में मेरा मन इधर उधर भागता रहा। कल मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, कल बाहर मुझे क्या कहेगी, ये सब मन में चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन वो शांति मेरे पास चुपके से आई, जैसे कोई पुराना दोस्त बरसों बाद मिलने आया हो। ऐसा लगा जैसे मैं किसी शोर भरे शहर से निकलकर एक शांत नदी के किनारे जा पहुंचा हूं। क्या आप भी अपने मन की इस नदी तक पहुंचना चाहते हैं? ये छोटा सा रास्ता आपकी जिंदगी को नया रंग दे सकता है। फिर आता है वो सवाल जो शायद आपकी रातों की नींद भी छीन लेता हो, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? जय कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों की राह पर चल पड़ते हैं। कोई बड़ा बंगला बनाता है तो हमें भी चाहिए, कोई ऊंची पोस्ट पाता है तो हम भी उसी के पीछे दौड़ते हैं। क्या ये सच में तुम्हारा रास्ता है? वो कहते हैं कि अपने मन की गहराई में देखो, वो क्या है जो तुम्हें सुबह की पहली किरण की तरह जगाता है। मुझे याद है, बचपन में मुझे कहानियां सुनाना अच्छा लगता था। लोग हंसते थे, कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन जय की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फिर से कहानियां शुरू की और आज मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूं क्योंकि यही मेरे दिल को जिंदा रखता है। आपका वो सपना कौन सा है जो अब भी आपके दिल के किसी कोने में जिंदा है? अब एक और बात जो आपके मन को छू लेगी। आजकल हर तरफ नकारात्मकता का साया है। सोशल मीडिया खोलो तो लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी मेहनत को हवा में उड़ा देता है। लेकिन जय कहते हैं, इन सब से अपने आप को अलग करो, अपने दिल से पूछो, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं?
क्या मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं? मैंने इसे आजमाया। पहले मैं हर बात पर उबल पड़ता था, लेकिन अब मैं बस एक गहरी सांस लेता हूं, मुस्कुराता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। मेरे दोस्त हैरान हैं, कहते हैं तू तो बदल गया। लेकिन मैं जानता हूं मैंने बस अपने मन की जंजीरें तोड़ दी हैं। क्या आप भी अपने मन को इन जंजीरों से आजाद करना चाहते हैं? जय हमें एक और अनमोल तोहफा देते हैं, छोटी चीजों में खुशी तलाशने का हुनर। सुबह की चाय का वो पहला घूंट जो आपकी थकान को चुपके से चुरा ले जाए, बारिश की बूंदें जो आपके हाथों पर गिरकर बचपन की याद दिला दे, या वो गाना जो आपके दिल की धड़कनों को थाम ले। मैं पहले इन सब को बस यूं ही गुजरने देता था, लेकिन अब मैं हर पल में रुकता हूं। उस चाय को पीते वक्त मैं उसकी गर्मी को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करता हूं। बारिश में भीगते वक्त मैं उस हर बूंद को अपने साथ जीता हूं। और सच कहूं, ये छोटे छोटे पल मेरे लिए जिंदगी का सबसे कीमती नजारा बन गए हैं। क्या आप भी इन नजारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? बस थोड़ा सा रुकिए और देखिए जिंदगी कितनी प्यारी हो सकती है। जय कहते हैं कि मौन की तरह सोचना कोई पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है। ये एक नजरिया है, एक कला है अपने मन को समझने की, उसे राह दिखाने की। अगर आप अपने दिमाग को दोस्त बना लेंगे तो हर मुश्किल एक हल्की हवा का झोंका लगेगी। मैंने ये सफर शुरू किया। पहले दिन मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर हर कदम के साथ मैंने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुशहाल पाया। तो आप कब इस सफर पर निकलने वाले हैं? आज से, अभी से। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी हिम्मत और ढेर सारी खुशियां। थिंक लाइक ए मॉन्क हमें यही सिखाती है। आपकी जिंदगी का सुकून और मकसद आपके भीतर ही कहीं छिपा हुआ है। उसे बस ढूंढकर बाहर निकालने की जरूरत है। यह ऐसा है जैसे कोई अनमोल खजाना जो धूल में दबा हो, लेकिन उसकी चमक अब भी बाकी है। थोड़ा साहस, थोड़ी कोशिश और वह आपके सामने होगा। जीवन का असली मकसद बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। उसे सुनो, उसे पहचानो और उसे जियो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो शांति, वो मकसद ढूंढना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छूने वाला, मन को हिलाने वाला कंटेंट लाते रहे। अगली बार मिलते हैं, तब तक खुश रहो,